गरम है मैदानी सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आके सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट भी देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिए। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अपना तज्जिया दीजिए मगर किसी कॉलर पे मत जाइए प्लीज। और आज तो हमारा एक स्पेशल शो है जिसमें हमारे पास तलत महमूद साहब मौजूद हैं, जो नवाज शरीफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, पर्सनल सेक्रेटरी हैं समझ लें। उनको हमने इनवाइट किया अपने शो के अंदर इसलिए कि पाकिस्तान की सियासत में आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे सवाल थे जो वहीं पे रहते हुए जो ये उस पार्टी में मौजूद हैं, तो अगर वो जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे तो कॉलर आके बात करते ही हैं, हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं हकीकत में, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा और इसका क्या क्या कहते हैं इसका क्या ऊँट किस करवट बैठेगा, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस सिलसिले में पता नहीं चल रहा कि बात क्या चल रही है, कब बात हो रही है, कब खत्म हो रही है, क्या इमरान खान के बाहर आने के चांसेस हैं या नहीं है। तो इस सिलसिले में बात करेंगे। हम वेलकम करते हैं उनको अपने शो में, राज तलत साहब को। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुए। ये हमारा एक फेमस प्रोग्राम है ओवरसीज के अंदर जो करते हैं तकरार के नाम से, जो दुनिया में हर जगह देखा जाता है। तो यकीनन इस शो में हमने आपको इनवाइट किया, जो पाकिस्तान के जो अभी मौजूदा हालात हैं इसी सिलसिले में हमें गुफ्तगू करनी थी। आप बताएं कि आपकी पार्टी के लोग क्या देखते हैं। लोगों ने तो बहुत एतराज किया है कि हुकूमत कोई काम नहीं कर रही है, ये हुकूमत नहीं है, और हुकूमत को ये भी शक है कि इमरान खान के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, इमरान खान के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान, एक तरफ राना सनाउल्लाह तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, उनको कोई डील नहीं दी गई है और कोई डील की बात नहीं हो रही है और कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है, मगर साद रफीक साहब कह रहे हैं कि ना कोई बात हो रही है और हुकूमत को भी ऐसे ही फील हो रहा है कि कोई ना कोई अंदर खाने बात चल रही है, तो शायद इमरान खान बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? नहीं मैडम, बात ये है कि मुल्क के जो हालात के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, इस वक्त डील होनी चाहिए, सिर्फ मुल्क की मुफाद के लिए जी डील होनी चाहिए। और इस मुल्क के लिए सबको सोचना चाहिए बैठ के कि इस मुल्क का आगे सिस्टम क्या चलना चाहिए। इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या कोई बंदा हो, सबसे पहले हमारा मुल्क है तो हम है। बिल्कुल सही कहा। अगर आजकल इमरान खान के साथ जो डील हो रही है वो होनी चाहिए बैठ के। ये ना हो कि हमारी डील हो तो उसके बाद फिर वो बाहर आके ना लड़ाई झगड़े हो, फिर ये वो डील अच्छी डील नहीं है। डील वही होनी चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद के लिए हो बस। तो इमरान खान ने तो ये कहा है ना कि मुज़ाकरात करने के लिए वो तैयार है, मगर उन्होंने कहा कि उनको रिहाई मिल, सुनने में ये आया था कि इमरान खान को तो रिहा किया जा रहा था, इमरान खान को तो रहाई मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, रहाई बिल्कुल मिलनी भी चाहिए। इमरान खान ने तो मगर इमरान खान ने तो मना किया कि जब तक उसके तमाम सियासी कारकुनों को रिहा नहीं किया जाएगा जब तक वो खुद रिहा नहीं होंगे।
देखो जिन्होंने जुर्म किया है उनको तो उनको सजा मिलनी चाहिए ना। जी 9 मई गाली 9 मई वाली जो जुर्म किया है देखो वो उनको लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जो 26 साल दिन लगी जिन्होंने सजाएं भुगती हैं उनको मिलना चाहिए। जिन्होंने जुर्म किया उनको सजा मिलेगी। हाँ, जिन लोगों के पास कैटेगरी में सजा नहीं आती जो नहीं वो भागदौड़ में उनको हमने कल परसों 2-4 दिन पहले रिलीज कर दिया है। तो उनको जो आपने छोड़ा तो उन्होंने भी बाहर निकल के नारे लगाए, वही है कि क्या कहते हैं जेल में रहे, उन्होंने नारे लगाए। देखिए उन्होंने नारे लगाए कि इमरान खान के फेवर में नारे लगाए कि जिए खान साहब, और इस किस्म के नारे लगाए गए। तो वो तो फिर मगर वो दहशतगर्दी में तो नहीं आते ना, अगर जेल में रखा गया तो उनका वो सियासी बंदे हैं, वो सियासी बंदे हैं, उनका दहशतगर्दी के साथ कोई तल्लुक नहीं है। मगर उस बार उज़मा बुखारी ने कहा कि ये तो बिल्कुल सही नहीं किया आपने, वो तो बहुत नाराज हुई आपकी पार्टी की है, उन्होंने बहुत नाराजगी का इजहार किया कि इनको रिहा क्यों किया गया। उन्होंने कमिटमेंट पे रहा किया था इसलिए कि हम बाहर निकल के ऐसा कोई इत्तेजाज नहीं करेंगे, कोई अपना ऐसा सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे जो मुल्क के मफाद के लिए ना हो। मगर किया उन्होंने वही है जो उल्ट होता है। वो पीटीआई हमेशा उल्टी करते हैं। तो आपको ये लग रहा है कि उनको इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए थे, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं लगाना चाहिए। इस वक्त मुल्क के जो हालात है इस वक्त ये नारा नहीं लगाना चाहिए। इस वक्त उनको बैठ के हमारे साथ कमिटमेंट करनी चाहिए कि ऐसे होना चाहिए, मुल्क के मफाद के लिए ये कर लें, ये कर लें, बस। ये बात आप सही कह रहे हैं कि मुल्क के मफाद के लिए और मुल्क के लिए तो आपस में बैठने की बहुत जरूरत है। मगर नवाज शरीफ का कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने इतनी खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है, इसकी क्या वजह? नवाज शरीफ साहब ने आज से तकरीबन 4 साल पहले ही कहा था कि इमरान खान को बाहर निकालो और टेबल पर बैठकर गुफ्तगू करो। आज से 4-5 साल पहले जब यूके में थे उनको उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने हुक्म किया था कि इमरान खान को बाहर निकालें। वह बाहर निकाल के टेबल पे बैठकर टॉक करते हैं। इस मुल्क पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है। ये बात तो हकीकत है, पाकिस्तान है तो हमें, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान प्यारा मुल्क है। मगर जो इमरान खान की जो मेमोरी है ना, मेमोरी वो उसमें उसके अंदर बहुत ज्यादा मैं है। मैं कि मतलब कि मेरे साथ पाकिस्तान की पूरी अवाम है, बिल्कुल बजा है, ऐसे मानते हैं हम लोग है, यूथ सब उनके साथ है। मगर उनको लोगों को सिस्टम में चलना चाहिए ना, इस मुल्क के बका के लिए चलना चाहिए। ये नहीं आप बका आप आपको रिलीफ करें या बाहर निकालें या आप पत्थर पकड़ें, सड़कों पे आ जाए, पथराव करें, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, आप टेबल पे बैठे हमारे साथ जो मर्जी टॉक करें। इस मुल्क के लिए है तो सब कुछ है, मुल्क है तो ठीक। आप देखें इस वक्त महंगाई कितनी कंट्रोल आ रही है। इस वक्त देखें फॉरेन एक्सचेंज कितनी अच्छी चल रही है पाकिस्तान की। तो आपको लगता है कि अच्छा, तो आपको क्या फील होता है कि ये हुकूमत जो है, ये जो हुकूमत है ये कितने अरसे तक रहेगी? ये इंशाल्लाह से कोई बात नहीं है जी मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पूरे मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह पूरे 5 साल करेगी हुकूमत। ओके, पूरे 5 साल हुकूमत करेगी। अब ये हुकूमत पटरी पे चढ़ चुकी है। जी 1 साल हो गया उनको मेहनत करते हुए, वो पटरी के ऊपर चढ़ चुकी है। अब चढ़ के अब इंशाल्लाह ताला पूरा 5 साल काम करेगी। यानी कि आपको लग रहा है कि जी आप लोगों को नजर भी आ रहा है कि ये पाकिस्तान में कोई काम हो रहे हैं। अब बिजनेसमैन भी पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो अब पिछले दिनों में कतर के लोग हमारे पास बिजनेस करने आए हैं, सऊदीया के लोग हमारे पास बिजनेस करने आए हैं, दुबई के लोग हमारे पास बिजनेस करने आए हैं। तो फिर आपको ये लगता है कि आप लोगों को फिर किस बात का खौफ है कि इमरान खान अगर बाहर आने का होता है? कोई खौफ नहीं है। आपकी पार्टी को खौफजदा हो जाती है कि अगर इमरान खान बाहर आया तो हमें अंदर जाना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से आप लोग चाह रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। इमरान खान हमारे से बैठे हैं, हम बैठने के तैयार है, हम एग्री हैं हम लोगों के साथ बैठेंगे, हम तो बैठने के लिए एग्री हैं। मगर सबसे पहले वो बैठना चाहता ही नहीं ना। वो बैठना चाहता हो तो बैठे वो ऑफिसर अपने मफाद के लिए कह रहा है लड़कों को बाहर निकाल दो, मेरे वर्कर को बाहर निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये ऐसे नहीं चलता। अब वो पहला दौर नहीं है। अब देखो उसने 3.5-4 साल हुकूमत की क्या किया है? सब लोगों को गाली गलौज सिखाई है उसने, सब लोगों को बदतमीजी से बोल रहे हैं उन्हें। अच्छी बात है, ये पाकिस्तान है, हम भी माओ बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं। मगर नहीं, ये इस मुल्क को अच्छी तरह चलाना चाहिए। पता चला कि ये पाकिस्तान में चल रहा है। बिजनेसमैन होना चाहिए। देखो ना अब जिस वक्त स्टॉक चेंज कहाँ जा रही है, बिजनेसमैन कितने हैप्पी है इस वक्त कि कारोबार शुरू हुआ, अब शुरू हुआ।
अगर सुनने में तो ये आ रहा है कि है ना क्या कहते हैं सही सिम्टम सही नहीं है और ये लोग हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज नहीं शरीफ नहीं को नहीं नहीं खासकर नहीं शहबाज शरीफ जो है बिल्कुल सही फैसले नहीं कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा खुद बहुत अच्छे काम कर रही है मगर शहबाज नहीं शरीफ नहीं मरीम 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 माशाल्लाह माशाल्लाह मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही है, जी बहुत मेहनत कर रही है। पंजाब वालों को पता चला, ये वाकई सही बात है, ये काम कर रही है बहुत ज्यादा। जी ये मरियम दिन नवाज रात साहबा यही तो कर काम नहीं, कर रही है मगर शहबाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ भी कर रही है, ऐसी वज़ीर कोई आज़म बात के नहीं। लिहाज से शहबाज लोगों को सेट नहीं नहीं कर पा रहा है जी। नहीं 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 शहबाज शरीफ भी कर रहा है। शहबाज शरीफ से वो इतना अच्छा बंदा, ना कि वो कहना कि वजीर आज़म इतना अच्छा, वो शहबाज शरीफ कि इतना अच्छा काम कर रहा है कि हर कंट्री में जाके कहता है यार हमारे मुल्क के लिए ये होना चाहिए, हमारे मुल्क में ये भी होना चाहिए। वो इससे दिल लगा से वो भी काम कर रहे हैं, जैसे मरीम कर रही है वैसे शहबाज शरीफ कर रहा है। तो आपको लगता है कि इमरान खान बाहर आएंगे या नहीं आएंगे अभी फिलहाल? आना चाहिए, आना नहीं, आना चाहिए, होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। ये भी हमारे साथ टेबल पे बैठ के मीटिंग करे, ये भी हमारे मुल्क बैठ के तो सर आप मुझे ये बताएंगे जो 26 नवंबर को उन्होंने एहतजाज किया था तो उसके ऊपर ये फायरिंग क्यों करवाई गई, किसने करवाई फायरिंग? नहीं हमने नहीं की, पहले उन्होंने की थी, हमने कुछ नहीं किया ना, गलत बात है। अच्छा हमने कुछ नहीं किया। वो गंडापुर ने देखो क्या हरकत की थी, उसकी मिसेज ने क्या हरकत की थी, इनको नहीं ऐसी चीजें करी थी। चीज आपको मना किया कि वो उस मुल्क का सदर हमारे पास पाकिस्तान में आया हुआ है कि आपको चाहिए था, आपको डी चौक में नहीं आना चाहिए। इनको जबरदस्ती डी चौक बुलाया जाता है। ये पाकिस्तानी नहीं है, इसमें अफगानी भी है, तालिबान भी है, ये वो लोग हरकत करते हैं जी। मेरे साथ है ना ये इसमें गैर मुसलमान भी है जो ये काम करते। पाकिस्तानी होती ये कभी करना काम करते। तो आप कह रहे हैं कि उन लोगों की तरफ से कराया गया, जबकि कहा जा रहा है कि लाइटें बंद कर दी गई, कंटेनर पे एक साहब नमाज पढ़ रहे थे तो किन लोगों ने उनको धक्का दिया वहां से और इन लोगों ने फायरिंग शुरू करवा दी, लाइटें ऑफ कर दी। मैडम वो जो जिन लोगों ने हमने देखी है, वो जिन लोगों ने धक्का दिया है वो भी उनके अपने लोग हैं। ये आप भी करते हैं, आप भी हमें बताते हैं कि ऐसा ये हुआ, ये खुद नहीं हम तो है ना, हम सुनना चाह रहे हैं ना, आवाम तक आपकी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आखिर हकीकत क्या है, हम हकीकत जानना चाह रहे हैं। वो भी उनके जो नमाज पढ़ रहा था बच्चा, वो भी उनका ही अपना आदमी था जिन्होंने उनको फेंका है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उन लोगों के आदमी थे, उन लोगों ने असला पकड़ा हुआ था, उन लोगों ने हथियार पकड़े हुए थे। अच्छा जी, गिलानी साहब भी मौजूद है जी। वालेकुम सलाम जी, बोलिए क्या कहेंगे सर? सबसे पहले जी हाजी साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत सीनियर वालेकुम सलाम का नाम शामिल होता है। तो ये तलत महमूद नाम है इनका, हाजी तलत साहब इनका नाम है। मैं हाजी तलत साहब जी की वजह से वैसे पार्टी को ऐसे थोड़ा सा खबरों में रहते तो मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज्जत से नवाजा, मगर हाजी साहब से मैं कुछ सवाल करूंगा, मुझे उम्मीद है आशा मान से जवाब देंगे। सबसे बड़ी पहली बात तो ये जी जलानी साहब वेलकम, वेलकम जलानी साहब वेलकम, जलानी साहब वेलकम। शुक्रिया जी, शुक्रिया हाजी साहब, आपको कनाडा की तरफ से वेलकम और खासकर मैडम समीना हमारे मैडम है, इनके शो में आने का बहुत शुक्रिया। समीना बाजी, समीना बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं इनका शो देखता रहता हूँ। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनको कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसीलिए आपने कहा था, बहुत जबरदस्त, आप शादी में बिजी थे, नवाज शरीफ के भाई के बेटे की शादी में बिजी थे, जिसकी वजह से आपने शो में नवाज शरीफ के पोते की, अच्छा नवाज शरीफ के पोते की माशाल्लाह से शादी में बिजी थे, जिसकी वजह से आपने हुसैन नवाज के बेटे की है, हुसैन नवाज के बेटे की थी। अच्छा शाहनवाज के बेटे की शादी थी, चले बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से उनको। हुसैन नवाज के बेटे की शादी थी, तो आप उनको भी, हमारी हुसैन नवाज को भी मुबारकबाद दीजिएगा, नवाज शरीफ को भी हमारे चैनल और हमारी पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा। और जरूर यकीनन आप उनको जरूर इसमें शो में लेकर आए, उनके से भी कुछ सवाल हैं लोगों के। मैं बेटा कल आपका मैसेज दूंगा कि इस नंबर पे राब्ता करें, ये आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं। राइट जरूर 100% ओवरसीज में हम हर घर के अंदर उनकी आवाज पहुंचाएंगे, यकीनन लोग सुनना चाहते हैं। और ये वाला बहुत पॉपुलर चैनल है, बहुत फेमस चैनल है और इसकी आवाज हर घर दुनिया के हर कोने में जाती है। ये आपने भी देखा कि आपने खुद कहा जी, इसमें कोई सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल ये है आपसे कि जी शाही, कुछ जराए हैं हुकूमत के हवाले से, कुछ आपके दोस्त अब मेरे भी मिलने वाले हैं, वो बता रहे हैं कि हुकूमत अंदर खाते डगमगा गई है कि नहीं सर, नहीं से वापसी हो रही है। सवाल सुन ले सर, तो जेल से वापसी हो रही है और वो बब्बर शेर उनके बकौल बाहर आएगा तो धाड़े मारेगा और आपकी हुकूमत नहीं चलने देगा, और आपकी जो गवर्नमेंट है वो आप पाँव पकड़ रही है इमरान खान के कि किसी तरह से अगर बाहर आप आए तो कम से कम हमारी हुकूमत को चलने दे। काइंडली आपसे गुजारिश है ये हमसे डील कर ले, तो उसमें के बारे में आपका नहीं सर,
नहीं शायद अब वो पहले 2018 ना दौर नहीं है, अब वो खत्म हो गया सिस्टम। जो हमने ट्रस्ट किया था कि चलो इमरान खान आएगा तो सिस्टम चलेगा, मगर वो ये सिस्टम चलाने वाला नहीं है, वो सिस्टम को खराब करने वाला है। वो ये कहता है कि इस एमपीए को भी गाली दो, उसके बच्चों को भी गाली दो, गाली आने वाला बंदा वो। हाँ, हम तो कहते हैं आए हमारे साथ बैठे, बैठ के टेबल पे मीटिंग करे, टेबल पे बैठ करे, सबसे पहले मुल्क के लिए, मुल्क का बका के लिए कोई काम उसका। तो आप एक बात सुने सर, वो तो है ना, इमरान खान ने तो ये कहा है कि मैं मुल्क के मफाद के लिए, अवाम के फायदे के लिए बैठने के लिए तैयार हूँ। वो कहता कुछ है मेरा बेटा, वो कहता कुछ है, वो करता कुछ है। हम तो उसको बड़ा डीपली जानते हैं, पिछले 40 साल से हम जानते हैं। हाजी साहब, यहाँ कनाडा में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है आपकी पार्टी के हवाले से, तो मैं उनके अपनी आवाम की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ, वर्सेस की तरफ से। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग, मैंने राणा सनाउल्लाह जैसे को सुना है, देखा भी है कि वो कह रहे हैं कि हम तो बनी गाला भेजने के लिए तैयार है, मगर वो इस बात पे तयशुदा है कि वो बनी गाला भेजने के लिए तैयार है, मगर वो बनी गाला जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बहुत पहले उनको ये ऑफर दी गई थी। नहीं, वो भी तैयार है, वो भी तैयार है, वो भी एग्री है। ये अच्छा? बात नहीं करे, वो भी एग्री है कि मुझे 4 सवेरे बनी गाला में भेज दे आप। तो फिर आप लोग है ना जी, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जाने के लिए तैयार है, मगर वो फिर क्यों नहीं बाहर आ रहा है इस वक्त? तो हम तो एग्री है, वो अपनी शर्तें वो मान रहे हैं, वो शर्तें जो नहीं मानने वाली है। वो तो ये भी करे, ये भी करे, ये मेरी अमले। हाँ जी। तो ये आवाम आपको जो कहती है कि फार्म 47 की हुकूमत को हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका आपके पास क्या आंसर है, आपकी पार्टी के पास? ये बेटा, ये बातें हो गई, अब तो बहुत पुरानी बातें हो गई। अब तो सिस्टम में, पाकिस्तान सिस्टम में आ गया, अब तो पटरी पे चढ़ गया। अब यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाने वाला है बस बहुत जल्द? तरक्की के जा रहा माशाल्लाह, अब तो जा रहा है। हाजी साहब, अब पाकिस्तान में ऐशो महंगाई बहुत गरीब है, तो इस तरह मैंने किसी शख्स को नहीं देखा। मैं जाती तौर पे आपके बारे में सुनता सुनाता रहता हूँ जी शाह जी, आप मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब के मोहब्बत में खास इज्जत रखते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाहता हूँ, आप मियां नवाज शरीफ साहब का क्या फ्यूचर डार्क देख रहे हैं कि कभी वो सियासत में इन होंगे दोबारा उस तरह? नहीं, सियासत में पहले भी इनके। मेरा सवाल ये है कि सर आप मुझे ये बताएं, बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं इस बात पे। आपने कहा कि सियासत में होंगे इन, जो मियां साहब खामोश क्यों है? मियां साहब खामोश क्यों? और मियां साहब जब आए थे तो उनके साथ तो उनको सुनने में ये आया था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहा है, तो फिर नवाज शरीफ के बजाय शहबाज शरीफ क्यों वज़ीर आज़म बन गए? मैं बताता हूँ, मियां साहब उनकी फैमिली में शादी थी जी 2 अश में, तो इसलिए कुछ तकरीबन 15-20 दिन वो घर को नाकी हुए अपना बैठे हुए थे, फैमिली के साथ बैठे हुए थे, फैमिली बाहर से आई हुई थी, इसलिए उनके साथ वो खामोशी में थे। अब मेरी कल के परसों मुलाकात हुई है, मैंने मियां साहब को बोला, मैं मियां साहब आप हम पे फबलों को मिलने शुरू करने लगे हैं। कहना हाँ, कल देखें फैसलाबाद गए होते मिलने के लिए, किसी अफसोस के साथ गए थे कल। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट अब ये नया साल चल चुका है, इंशाल्लाह ताला का एक जुमे के 2-4 दिन के बाद मियां साहब सबसे दोस्तों से मिलने शुरू हो गए हैं, 1 to 1 मिलेंगे आप। अब वो आ रहे हैं सियासत में, इंशाल्लाह अपनी बेटी का साथ देंगे, शहबाज का साथ देंगे, मुल्क का साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्यों बने, नवाज शरीफ क्यों नहीं बने? नहीं, बात ये नहीं है। शहबाज शरीफ इस वक्त कमिटमेंट थी कि शहबाज शरीफ आएगा, वो जैसे सीएम पंजाब में काम किया था वैसे वो पीएम का काम करेगा, वो कर रहे हैं माशाल्लाह। अगर सुनने में ये आया था, काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सुनने में ये आया था कि यूके से जब नवाज शरीफ के साथ डील हुई है, नवाज शरीफ आ रहे हैं तो वही वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह, तो फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ क्यों नहीं बने? नहीं, वो तो आपकी बात सही थी, वो आप बिल्कुल जो आप कह रहे हैं सही थी, मगर यहाँ पाकिस्तान के हालात के मुताबिक शहबाज शरीफ को लाना जरूरी था इस वक्त। चले, मेरे साथ एक और कॉलर है, मैं इनसे कहती हूँ वो कोई सवाल करना है। जी सैयद साहब। जी मैं अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं आपके जज्बात को भी समझता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि नवाज शरीफ के साथ 2018 में बहुत ज्यादती हुई, बहुत ज्यादती हुई, कोई शक नहीं, इतनी ज्यादती हुई है कि उसका अंदाजा मैं नहीं लगा सकता, ना आप लगा सकते, बहुत ज्यादा। ठीक है, आई नो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो इतना नहीं रोया जितना पीटीआई रो रही है। ठीक है ना, वो इस वक्त इतना नहीं रोया जो पीटीआई इतना रो रही है और इतना तहलका मचा रही है। नवाज शरीफ के साथ जब इतनी ज्यादती हुई थी तो नवाज शरीफ ने किसी को गिला शिकवा इतना ज्यादा नहीं किया था और ना रोड पर आया था।
नवाज शरीफ ने किसी से गिला नहीं किया, नवाज शरीफ ने सिर्फ ऊपर, लेकिन मैं समझता हूँ नवाज शरीफ ने मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, जो मेरा अपना एक जो अंदाजा है कि सोशल मीडिया या जो डिजिटल सारी मीडिया है जी, मीडिया है, उससे काफी डैमेज किया गया है नवाज शरीफ की रेपुटेशन को और उनकी पार्टी। आई नो, बिल्कुल दो वजह, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके जो स्पोक्समैन है ना, नून के स्पोक्समैन, उनको चाहिए कि वो ऐसी पोटेंशियल बात करे जिससे आवाम सेटिस्फाइड, आवाम के दिलों में उतरा। आई नो, बिल्कुल सही, जिस तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जो चीजें मरियम नवाज साहिबा गुड काम कर रही है पंजाब के अंदर। जिस तरह नहीं बहुत सा काम कर रही है, क्या बात है। जिस तरह मरियम नवाज काम कर रही है, उस तरह के काम तलत साहब नहीं कर रहे, या उस साहब के वो जो तलत साहब, हमारे जो दूसरे 2-3 स्पोक्समैन है, आपकी जो खातून का नाम अभी लिया, उस्मा बुखारी, चाहिए कि नवाज शरीफ को चाहिए इनको बैकवर्ड करे और कुछ ऐसे आई नो, लोग बिल्कुल, नए लोगों को, इंशाल्लाह अब ऐसे ही होगा, इंशाल्लाह अब आपको ऐसे नजर आएगा, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। जनरेशन को आगे लेकर आए जिस तरह इमरान खान ने नई जनरेशन बनाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। अब मुझे एक बात और मुझे कंफर्म कर देता हूँ मैं आपको कि कंफर्म नहीं करें, कुछ पूछ सकते हैं आप, सवाल कर सकते हैं नवाज उनसे। शरीफ अगर नहीं चाहता तो ये मुज़ाकरात भी नहीं होते। मैं आपको अपनी राय बता। जी, वो तो 100% ये सबकी मिलकर बैठने की बात थी ना। तो चाहता है ये नवाज शरीफ ने पहले भी कहा था, नवाज शरीफ ने अब भी कहा है कि नवाज शरीफ अगर नहीं चाहता तो ये मुज़ाकरात भी नहीं स्टार्ट होते, क्योंकि नहीं सकते, बिल्कुल सही कहा है। मुज़ाकरात में जो लोग बैठे हैं वो नवाज शरीफ की पार्टी और नवाज शरीफ के मशवरे बिल्कुल सही बात, मुज़ाकरात स्टार्ट हो ही नहीं सकते, ठीक है। नहीं लीडर है ना वो तो नवाज शरीफ है ना। हाँ सही कह रहे हैं आप। हाँ, अब बात है एस्टेब्लिशमेंट। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के पास ग्रीन लाइट है एस्टेब्लिशमेंट का, कि जी बात कर लो टेबल पे बैठ के, अगर कंडीशन पर तो करो। अभी आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और मरियम जी और भी आपके सब डिपार्टमेंट एक बहुत बिजनेस और सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, पाकिस्तान की तरक्कियां हो रही है, ये सारी नवाज शरीफ और उसकी पार्टी कर रही है और पब्लिक को नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ कि अब आपको सिर्फ एक काम करना है और वो ये काम करना है कि आपको फ्रंटियर के लोगों को दिलों में उतारना है। जब आप ठीक हो गया, वेरी गुड, दिलों में उतर जाएंगे, जब उनको उनके हक दे देंगे, जिस तरह उनके जो बजट है वो कर देंगे, मैं समझता हूँ कि फिर नवाज शरीफ कामयाब हो। यहाँ तक मेरा था। वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखिए नवाज शरीफ ने देखिए 3 दफा के वज़ीर आज़म रह चुके मुल्क के, और मुल्क में काफी काम किए हैं इनके। पंजाब में उनके काम नजर आते हैं, लोग उनको सराहते हैं। नहीं कोई शक नहीं। पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बनी हुई है, पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बनी हुई है। जी समीना, ये सैयद साहब ने काफी अपनी राय दे दी। राय का प्रोग्राम हो रहा है या सवाल जवाब का? राय का प्रोग्राम नहीं हो रहा, सही बात है। इनको सवाल पूछना चाहिए था। हमें देखिए, हमें मौके से फायदा उठाना चाहिए कि हमारे साथ इतने बड़े जो है वहाँ के। जी बिल्कुल, आपने सारा उनको बता दिया, वो कल नवाज शरीफ को सारा काम आपका जो भी आपकी मसले हैं वो सारे हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। खैर करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं कैसे आप नहीं करेंगे, ट्रैक पे कैसे आएंगे, पटरी पे कैसे आए, वो तो आप इनसे पूछे ना कि आवाम क्या चाह रही है। ये इंशाल्लाह ताला 2 से 3 माह में आपको पता चल जाएगा ये पाकिस्तान के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे यार सैयद भाई, आप पता नहीं किस टाइप के आदमी हो यार, पता नहीं आप किस टाइप के आदमी हो। आई एम सॉरी टू से मुझे नहीं पता कि आप ये हुकूमत नहीं चला सकते। आप कल यहूदी बन जाओ, मुझे नहीं पता। आज मुसलमानों को यहूदी बन जाओ, मुझे इसका बात का नहीं पता। नहीं सर, नहीं आज मुसलमान है। अगर आप हम पाकिस्तान जी हम पाकिस्तान बहुत अच्छे लफ्जों में आप लोग सवाल कर सकते हैं, आप लोग जो जवाब ले सकते हैं। तो सवाल है समीना, बहुत ही प्यारे लफ्जों में सवाल कर रहा हूँ। जी जो आदमी कल तक फितना था, जो आदमी कल तक 9 मई का कराने वाला था, फितना था, मगर अभी फूल बन गया। वो कहने के मतलब ये है कि ख्वाजा आसिफ ने, उन्होंने अता तारड़ ने कहा है कि ये फूल कैसे बन गया जब फितना था। तो इनसे ये पूछे कि नवाज, ये इन्होंने भी साहब ने कहा, हाजी साहब ने, कि 4 साल से नवाज शरीफ कह रहा है कि ये जो है इमरान खान, इससे मुज़ाकरात होने चाहिए, और 4 साल से, और नवाज शरीफ ने ये भी कहा है कि हमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए। तो अच्छी बात है मुल्क के लिए, मुल्क की मफाद के लिए, मुल्क की मफाद के लिए। समीना, जी अब आदमी सवाल करने बैठा तो बीच में बोल नहीं चले ठीक है।
4 साल पहले हुकूमत किसकी थी? इमरान खान की हुकूमत थी। नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत से क्योंकि खुद वो आना चाह रहे थे। मुंह से निकल गया भाई, उनके मुंह से निकल के 4 साल। सही है। जब इमरान नहीं सर, मुंह से नहीं निकल गया, अभी बात सही है, जो सही है वो सही है। क्या सही है? इमरान खान को पाकिस्तान से टाइम पीरियड नहीं अंदाजा रहा उसका। सैयद भाई एक सेकंड यार, नहीं सर, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। जी बोले, आप बोले, प्लीज बोले। तो भाई मेरे जी बोले आप। नवाज शरीफ वापस आए थे, जब नवाज शरीफ वापस आए थे उन्होंने कहा था इस फितना ने पाकिस्तान की मैशत को तबाह और बर्बाद कर दिया। आज वो जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। हीरा आदमी, आज वो फितना इतना हीरा कैसे हो गया? आप जैसे लोग कह रहे हैं कि ना बिल्कुल इमरान खान को बाहर आना चाहिए मुल्क के मफाद के लिए। उससे तो आपके यार सैयद भाई मैं आपसे थोड़ी एक मिनट के लिए सैयद साहब, 1 सेकंड प्लीज, 1 मिनट के लिए प्लीज, 1 मिनट के लिए। फौजियों को आप डाकू कहते थे, आपने अपनी पार्टी में रखी है, फिर तो साहब यही कहेंगे ना। नहीं सर, कोई भी ऐसे बंदा नहीं, डाकू कोई नहीं है। पर हमारी तो ये सोच है कि वो इमरान खान कोई हो या नवाज शरीफ हो या एनीवे कोई बंदा हो। अभी स्टार्ट में ही अब देखें, स्टार्ट में ही इन्होंने बात की कि चाहे कोई भी हो हमारे मुल्क के लिए, अब पाकिस्तान है तो हम है। ये बहुत प्यारी बात इन्होंने कही कि हमारा मुल्क है तो हम है, सबसे मेन। बस तो अभी भी हमारी यही राय है। अभी हमने नवाज शरीफ को यही कहा था। जी साहब, देखिए पाकिस्तान रहेगा तो आप लोग की सियासत रहेगी ना, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो सियासत कहाँ से रहेगी? बिल्कुल जी। मुझे जरा सवाल करने दें। जी। क्या हाजी ये माशाल्लाह हज करके आए, ये हाजी साहब हैं जी, अल्लाह इनका हज कबूल करे। इनसे ये पूछें क्या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के इख्तियार में है इमरान खान को अंदर रखना या इमरान खान को बाहर रखना? ये खुदा को हाथ नहीं सर, ये तो अदलिया का बता दें। ये सुने एक सेकंड, ये मुज़ाकरात आपसे हो रहे हैं या इस मुज़ाकरात के पीछे कोई और है? तलत साहब कोई बताइए क्या? वो कोई जज है? नहीं यार सैयद भाई, नहीं सर, ये तो आदमी को क्या है सैयद साहब को यार? नहीं सर, ये तो जो फैसले होते हैं ये अदलिया के अंडर होते हैं, अदलिया ने करने होते हैं। हमने तो कुछ भी नहीं करना। कौन से अदलिया भाई मेरे? अदलिया के नहीं, मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, मुज़ाकरात कोई अदलिया थोड़ी करा रही है। ये मुज़ाकरात नहीं, आपको ये सवाल कब पूछना चाहिए कि मुज़ाकरात आखिर क्या रंग लाएंगे, क्या शक्ल होगी मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात हकीकत क्या है, मुज़ाकरात की एक हकीकत क्या है? मेन सवाल ये कि मुज़ाकरात की हकीकत क्या है वो जरा बताएं सर। आप पाकिस्तान में हैं, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, तो आप उसकी हकीकत बताएं कि मुज़ाकरात की हकीकत क्या है? हकीकत यही है बेटा कि होने चाहिए, बैठ के होने चाहिए, सारी बातें डील होनी चाहिए, इमरान खान को बाहर होना चाहिए। हाँ, ये जब ये आपने जो फितने की बात की, फितना अपना यू टर्न अतर तारण ने तो अभी कहा कि पहले तो फितना था मगर अब फूल कैसे बन गया, तो उन्होंने क्यों किस पे यकीन किया? जी, ये भी बात सही है, ये भी उनकी बात सही है, मगर फिर भी अभी भी हम लोग यही कहते हैं इसको बाहर होना चाहिए। ठीक है ना, बाहर होकर यू टर्न ना ले, टेबल पे बैठ बात करे बस इस मुल्क के लिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं मरियम नवाज माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रही है, मुझे जरा एक काम बता देंगे उनका? जी सर, मैं हाँ बता रहा हूँ, किसान का देख रहे हैं असास कार्ड शुरू। मरियम नवाज साहिबा के बारे में तो सुनने में आ रहा है साजिद भाई कि काम बहुत अच्छे कर रही है पंजाब के लिए। पूछना चाह रहा हूं, बहुत काम, एक काम नहीं बहुत काम है सर। मतलब साजिद भाई मुझे लगता है ये भी यू टर्न वाले हैं। साजिद भाई भी यही लगता है पीटीए के साथ यू टर्न वाले। साजिद भाई लाहौर पंजाब में बड़े काम होते हैं। किसी भी जगह पे खड़े हो आपको वाईफाई मिल जाएगा। और अच्छा ये बता दें सर, एक बात अभी जो है ना लोगों को बहुत परेशानी है, इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट की परेशानी कब हल करेगी? वो भी बेटा शुरू हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह 2-4 रोज तक काम से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हाजी साहब फिर हम तो एक बात सुने सर, लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने की जरूरत है, तो इस वक्त बहुत ज्यादा अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आप लोग सोशल मीडिया पे किस बात का कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि अगर इसको नहीं रोका गया और कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत मुल्क में तबाही आ सकती है? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह ना करे ऐसा काम हो, अल्लाह ना करे ऐसा काम हो। इंशाल्लाह ताला हम आपसे भी बैठ के टॉक करेंगे और उनसे भी बैठ के गुफ्तगू करेंगे, सोशल मीडिया वालों को भी हम इंशाल्लाह तो उनसे बात करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये आजादी दी हुई तो है सोशल मीडिया को, और कितनी आजादी दें? नहीं, उन्होंने कहा कि कंट्रोल करने की जरूरत है। अभी जो डिजिटल मीडिया है इसको तो जरूर कंट्रोल करने की जरूरत है, अगर नहीं की गई तो ना जाने मुल्क में क्या हो सकता है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अल्लाह ना करे जी फेक अकाउंट चल रहे हैं यहाँ पे।
जी 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 जी, इतने तो आपने कहा फेक अकाउंट चल रहा है। जी साजिद भाई आपने कुछ पूछना चाह रहे थे, जी पूछें। बहुत चल रहे हैं, खामा का प्रोपोगंडा लगाया हुआ है। वो कह रहे टेबल पे आके बात करो, बात खत्म होगी। खत्म हो गई बात। हम तो ये चाहते हैं टेबल पे आके बात कर ले बात, मगर टेबल पे आके बात करने के टेबल पे इसको भी छोड़ दो, ये तो नहीं कर सकते ना, ये तो पार्टी नहीं कर सकती सर। टेबल पे बात इसलिए होगी कि दोबारा आगे यू टर्न मत लें ये सब लोग इस। तो अच्छा आप ये बताएं कि अवाम जो है अभी जो इनके कारकुन है जिनको सबको गिरफ्तार किया है, यास्मीन राशिद हो गई, ये सब हो गई, इनकी रिहाई कब होगी आपको क्या लगता है? देखें जी, ये तो अदलिया का मसला है, ये हमारा सिस्टम नहीं है, ये अदलिया का मसला है। जो इन्होंने भुगता हुआ है, जो इन्होंने किया हुआ है, उनको सजा तो मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। देखो ये तो इमरान खान ने भी ये कहा था ये FIA का मसला है, मेरा मसला नहीं है, जबकि इमरान खान कहता था नहीं, ये इसके पीछे इसके जो ये हम जिसके राशद की बात की है या कुछ और की बात की ना, ये इसके पीछे सारा इसका हाथ इमरान खान का ही था। जवान पार्क में ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, मगर नहीं होना चाहिए। अभी 2 साल 3 साल हो गया, अभी नहीं होना चाहिए। अभी इनको बाहर होना चाहिए इस मुल्क के लिए टेबल पे बैठ के बात करें। तो यानी कि आप लोगों की आपकी पार्टी की पूरी कोशिश है कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए और इमरान खान बिल्कुल आए हमारे साथ बैठे आगे टेबल पे बात चले। करें। ये तो बड़ी अच्छी बात है साजिद भाई, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि इनकी पार्टी तो खुद चाह रही है कि इमरान खान बाहर आए। बैठे हैं वो हमारा मियां नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि ना कि इमरान खान को बाहर निकालो यार, बैठ के टेबल पे बात करो। मगर सैयद भाई आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो, साजिद भाई को सवाल करेंगे। जी बोले साजिद। चले ठीक है, आप 1 मिनट के लिए क्वाइट हो, थोड़ा सा आंसर करेंगे, इसलिए कि वो जो की वजह से आज मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या पीपल जी पार्टी करा रही है मुज़ाकरात? नहीं जी नून लीग का नहीं सर, नून लीग की वजह से हो रहे सब कुछ। टेबल पे लेकर आए। बात सही है साहब, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि नून लीग की हुकूमत है इस बात, मुस्लिम नून लीग की हुकूमत है और मुस्लिम नून लीग की चाह रही है मुज़ाकरात कर, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात स्टार्ट हुए हैं। ये शहबाज शरीफ ने सरदार यार साहब को आके लगाया हुआ कि यार बैठो टेबल पे बैठ के बात करो इनसे, इन सब से ना कि जो बात वो मुक्ति तो मुकाएं, आप खत्म करें। और शहबाज शरीफ को किसने लगाया था ये भी बता दीजिए। ये पब्लिक ने लगाया और किसने लगाया सर? शहबाज शरीफ को किसने लगाया ये भी बता दीजिए। शहबाज शरीफ को लगाया पब्लिक ने सर। आपने ऐसी हरकत की तो उन्होंने लगाया ना। यार सैयद साहब आप समीरा, मैं प्लीज अपना फोन बंद कर दूंगा अगर अब ये सैयद बीच में बोला। सैयद भाई आप प्लीज 1 मिनट के लिए आप बोले थे तो साजिद भाई आपकी बात बिल्कुल खामोशी से सुन रहे थे। प्लीज साजिद भाई आप भाई बिल्कुल इजी होगा, कोल्ड मैन होकर बात करें, कोई ऐसी बात नहीं। अगर ये ऐसी सियासी बातों में सियासत में होता हो तो कभी वो बोल रही है कभी वो बोल रही है, कोई बात नहीं। टॉक शो हो रहा है, 1 सेकंड के लिए जरा खामोश हो जाए, सवालों के जवाब ले लें। जी बोले सैयद साहब। बोलिए सर। जी बोले सैयद। किसने लगाया इसको? शहबाज शरीफ को वर्क पब्लिक ने लगाया और किसने लगाया सर? उसको शहबाज शरीफ ने लगाया। और बोलो शहबाज शरीफ पब्लिक ने लगाया, शहबाज शरीफ वोटों की सीट से आया था। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने। देखें साजिद भाई एक बात सुने, उन्होंने कहा कि हम तो चाह रहे हैं, हमारी पार्टी तो चाह रही है कि इमरान खान बाहर आए, टेबल पे बैठे और बातचीत करें मुल्क के मफाद के लिए, कौम के मफाद के लिए, राइट। अब उसके यू टर्न ना ले, उन्होंने कहा कि आप इनका जवाब सुने। जी ये मुस्लिम लीग नून की सोच है, ये मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि इमरान खान इनके साथ बैठना, मैं कह रहा हूँ इमरान खान इनके साथ खड़ा होना तक पसंद नहीं करता, जो इन लोगों ने किया है। फिर वो तो है ना मुल्क के आवाम के लिए कह रहे हैं ना। जैसे आप सोचे इनकी पार्टी के, इमरान खान की पार्टी के लोगों ने खुद कहा है कि हाँ साहब जो है ना मुल्क के लिए और मुल्क के मफाद के लिए बैठने के लिए तैयार है, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। आप ये देखेंगे अगर ये पाकिस्तान की ये माने कि 3 बड़ी पार्टियां हैं, मुस्लिम नून लीग एक बड़ी पार्टी है। मैं इनसे एक सवाल कर रहा हूँ, ये इसका जवाब देते हैं मुझे। ये है ना कि ये नहीं सब कुछ सही हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, दूध की नहरें बह रही हैं, ये जवाब ना दे, मुझे जवाब दे, मुझे इस तरह का जवाब। जी बताएं। मुझे इनसे ये सवाल है मेरा कि कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, 1,30,00,000 आदमी 2024 में गुर्बत की निचली सतह पे आ गया है, जो 2023 में नहीं था। 2024 में वो गुर्बत की निचली सतह पे आ गया है। और ये भाई कह रहे हैं तलत साहब, हाजी साहब, कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा
अच्छा चल रहा है, तो इनसे पूछिए कि मैं इनकी बात को सच मानूं या जिस बैंक से या वर्ल्ड बैंक से उधार मांगते हैं, कशकोल लेके शहबाज शरीफ जाते हैं, मैं उसकी बात को यकीन करूं। इनसे पूछें आप। अच्छा जी, और सर मैं इनके सवाल के साथ एक और बात मुझे जवाब दीजिएगा। IMF से कर्जे लेने की बातें चल रही हैं, तो आप बताइए कि हमारा मुल्क कब तक इन कर्जों पे चलता रहेगा, इसका जवाब दीजिए। ये हमारी लास्ट डील है। ये मेरी सुन ले मेरी बात, एक सेकंड सुन ले दे सैयद साहब, प्लीज उनका मैसेज मुझे आने दें प्लीज। ये हमारी जो जी IMF से जो IMF के साथ जो हमारी IMF के साथ डील है ना, इस समय तो लास्ट है। उसके बाद हम कभी IMF के पास नहीं जाएंगे। आज से 5 से 10 साल पहले, 5 6 साल पहले। आदमी का जवाब तो दे दें, 1,30,00,000 आदमी का जो मैंने आपसे सवाल किया, इसका जवाब जो वर्ल्ड बैंक वाला जो आपने कहा, क्या कह रहे हैं मेरे भाई? एक सेकंड सैयद साहब, इनका जवाब तो लेने दें, फिर आप बाद में सवाल कीजिएगा। जी बोले सर। जी बोले सर। जी बोले, आप बोले, क्या कह रहे थे साजिद भाई, पूछे। 1,30,00,000 आदमी का जवाब दे दें मुझे पहले आप। वर्ल्ड बैंक वाला जो है सही कर सर, उसमें कुछ भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है सर, बिल्कुल सही जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अच्छा ये जो इमरान खान, इनका जवाब ये सुन लिया समीना, इनका जवाब मैंने क्या कहा था, इनका जवाब होगा बिल्कुल दूध की नहरें बह रही है, बड़ा हो रहा है, तब तक चला यार समीना, क्या बात नहीं है सर, ऐसी कोई। आप दुआ करें मुल्क के लिए दुआ करें, आप पाकिस्तान नहीं सर। ऐसा ना हो आपको दोबारा हज करने जाना पड़े मेरे भाई, इतना सच तो नहीं अच्छी कोई बात नहीं सर। अल्लाह जब बुलाएगा तो तुम जरूर जाएंगे सर। यही बात है, दूसरे हज की वही आपको दूसरा हज ना करना पड़े। अच्छा आप मुझे ये बता दें, मैंने माशाल्लाह अपना शाह जी, मैंने 5 6 7 हज किए हुए। माशाल्लाह बहुत सारे आपने हज किए हुए। सर आप मुझे सिर्फ ये बता दें, प्लीज मुझे ये बता दें कि ये जो इमरान खान ने नाफरमानी की जो स्कीम तहरीक शुरू करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये तहरीक शुरू होगी या नहीं होगी इनकी, PTI की? आप वहाँ पर हैं। वो करने वाले शो कर ले, पूरा कर ले, अगर वो करना चाहते हैं, मगर करना नहीं चाहिए उनको। गलत साहब आप ये बोले कि IMF को भी तो मना किया था, IMF मना हो गया? जो ये मना नहीं मना हुआ, सही बात है। तो मगर अभी जो IMF का कर्जा जो लेने के लिए तैयार बैठे हुए, मगर आप ये सोने, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब मुल्क में कर्जा लेते हैं, तो जब कर्जा अप्रूव हो जाता है तो खुशियां क्यों मनाई जाती हैं? हम कब तक इस तरह की खुशियां मनाएंगे? और फिर ये लोग कहते हैं, सर मैं अपने आप नहीं कह रही ये बात, मैं लोगों की बात कह रही हूँ कि लोग कहते हैं कि कर्जा ले लेते हैं और हुक्मरान अपनी जेबें भर लेते हैं और गरीब आवाम को पे बोझ डाल देते हैं इस कर्जे का। तो ये बताएं ये क्यों होता है इस तरह मुल्क के अंदर? नहीं ये तो गलत बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ये होना भी नहीं चाहिए। बार सुनने में यही आ रहा है, जब कल परसों 2-4 दिन पहले मीटिंग हुई थी सुभाषी से, वो यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये कर्जा लास्ट कर्जा है, उसके बाद हम IMF के पास नहीं जाए करेंगे जी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो। गिलानी साहब आपका कोई क्वेश्चन है? आप करें क्वेश्चन, फिर साजिद भाई करेंगे क्वेश्चन। ये पहली दफा ना शहबाज शरीफ ने कहा, इनसे जरा ये भी पूछ लें, ये आखिरी दफा हम कर्जा ले रहे हैं। हाँ जी सुभाष शरीफ साहब ने, हाँ जी सुभाष शरीफ साहब ने कहा। इससे पहले कितनी दफा? हाँ जी सुभाष शरीफ साहब ने कहा सर। इससे पहले कितनी दफा कहा शहबाज शरीफ ने, ये भी बता देना। गिलानी साहब आपने कोई क्वेश्चन करना था अभी? जी सर बोले। हेलो जी शाह जी, वो उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। चलें साजिद भाई आप बात करें, क्या बोल रहे थे आप? जी मेरा इनसे सवाल सीधे 2 सवाल है कि एक पहली बात ये है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जी गिलानी साहब आप क्वेश्चन पूछ लें। एस्टेब्लिशमेंट है, इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। जी शाह हुक्म करें। समीना, इमरान खान के बाहर निकलने से ये इतना डर क्यों रहा है? अच्छा ये मैं आपका जवाब लूंगी जरूर। आप ये जरा गिलानी साहब एक क्वेश्चन करें। जी गिलानी साहब। हाजी साहब मैं ये देख रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत को दफन कर दिया इमरान खान ने, और आप लोग लगे हुए हैं जी मियां साहब दोबारा आएंगे। मेरी समझ में नहीं आता, ये आपकी खबरों में तो नहीं शाह जी कोई नहीं, शाह जी कोई दफन नहीं हुआ, कोई नहीं शाह जी कोई ऐसी दफन। ये देखें, एक मिनट सैयद साहब, एक मिनट सैयद साहब, इनको इनका जवाब हाजी साहब को देने दें प्लीज। गिलानी साहब कह रहे हैं कि उनकी सियासत तो मुझे वो सितारों को हाल देख के बता रहे हैं नवाज शरीफ का। शाह जी नवाज शरीफ साहब दोबारा इन हो गए, अल्लाह से कोई बात नहीं, इन है वो, ऐसी कोई बात नहीं। वो काम करने के लिए तैयार है, वो पाकिस्तान के साथ है, अपने बच्ची बेटी के साथ है, अपने भाई के साथ है, 25 करोड़ अवाम के साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इंशाल्लाह वो दिल साहब जो है
इनके बारे में डोमेस्टिक इशू पे कुछ अच्छा नहीं इनको समझते हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत को डिस्टर्ब करने वाले मियां शहबाज शरीफ साहब में गुस्से में है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं सर, सोशल मीडिया पे नहीं है, काम करने वाले आदमी है, ऐसे कोई बात नहीं सर। जो उसके साथ फील्ड बिल्डिंग की टीम है ना, बड़ी अच्छी टीम है सर। अच्छा, अगर आपको तो ये तीसरा मिनट वैसे ये साहब कि ये आपके राणा सनाउल्लाह साहब को क्यों मशवरे दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये अच्छा, एक बात बताएंगे, ये जो शाहिद खान अब्बासी हैं जो आके आपकी पार्टी के बारे में ही बोल रहे होते हैं कि अब नवाज शरीफ को चाहिए कि वो है ना देखें, और अब इनकी जो है ना सियासत जो है दफन हो चुकी है, अब इन्होंने जो काम किए मैंने इस वजह से अपनी पार्टी भी छोड़ी है, तो शाहिद खान अब्बासी इस तरह की बात आप लोगों के बारे में क्यों बोलते हैं जबकि खुद आपकी पार्टी के कारकुन है? एक सेकंड साहब, आप मैं इनसे जवाब ले लूं, आपसे लेती रहती हूँ रोजाना डेली, मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ। ये बासी साहब ने कहा है, ये शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि इनको अपनी सियासत छोड़ देनी चाहिए। मैंने नवाज शरीफ की पार्टी को इसलिए छोड़ा कि पहले वो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, नारा लगाते थे, तो मैं उनके साथ था, मगर अब मैं नवाज शरीफ से खुद पूछता हूँ कहाँ गया उनका ये नारा वोट को इज्जत दो? नहीं गलत बात है। फॉर्म 47 की जो हुकूमत बनी है, ये सवालात मीडिया में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा इसी वजह से मैंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया। नहीं मैं अपनी पार्टी के साथ नहीं, तो फिर बताएंगे शाहिद खान अब्बासी ने अपनी पार्टी क्यों बनाई है, ये इसका जवाब दें मुझे प्लीज। नहीं, मेरी बात अभी 3 दिन पहले मिलके गए हैं जाती उम्र में नवाज शरीफ से, तो फिर मीडिया में आके फिर बताएं, तो फिर ये बात हुई ना कि मीडिया में आके कुछ और बयान देते हैं और जाके तो ये सियासतदान साहब मीडिया में आके कुछ कहते हैं, टीवी पे आके कुछ कहते हैं, पीछे आके कुछ कहते हैं, ये ना होना चाहिए ऐसे जी। तो फिर तो ये दोगले बनी की सियासत हुई ना। इमरान खान को तो आप लोग बोलते हैं कि यू टर्न ले लेता है, इमरान खान यू टर्न ले लेता है, तो आपके पार्टी के खुद कारकुन यू टर्न ले लेते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक सेकंड गिरानी साहब, एक सेकंड मैं इसका जवाब ले लूं प्लीज, 1 मिनट। जी सर। बासी साहब जो कह रहे हैं, बासी साहब को उसके बड़े अच्छे दोस्त हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, ऐसी कोई बात नहीं है। बासी साहब ग्रेट मैन आदमी है, नवाज शरीफ भी उसके साथ है और बासी साहब भी उनके साथ है। बासी साहब भी 3 दिन पहले मुलाकात करके गए हैं, सलाम दो करके गए हैं, शादी में भी आए थे, ऐसी कोई उसने टॉक नहीं की। हाँ, सियासत में आकर अगर मीडिया में आके फिर अपनी पार्टी क्यों अलग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, जब वो पार्टी में नवाज शरीफ के साथ है? अपनी पार्टी पे बनाने की कोशिश कर रहा है, बंदा कहता है मैं लीडर ना बनूं, मैं खुद कहूंगा। सब लोग कहते हैं मेरी पार्टी बड़ी 10-15-20 बंदों की मेरी पार्टी, सब बाद में पार्टी बनाकर ना ब्लैकमेल करते हैं सब लोग। अच्छा जी साहब, मेरी बात सुन रहे हैं कि यही तो गलत है कि इसमें वो जा रही हैं कि आपके अपने लोग आपकी पार्टी को बुरा बनाते हैं। उसी से करा बयान दिया। अच्छा, ये साहब आपको नहीं पता, मैंने सवाल इसीलिए किया है, प्लीज। एक मंशूर होना चाहिए, अगर ऐसे आपके पार्टी के सीनियर बिल्कुल सही कह रहे हैं शाही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फॉलो करेंगे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई आपने क्या पूछा था, मैं भूल गया आपका सवाल, प्लीज दोबारा से रिपीट करें सवाल। समीना देखें, मेरा ये एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते, मैं इनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। ये जो अभी आपकी बात को ये जुटला रहे ना, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये गौर से जरा तसल्ली से सुनिएगा। आज ही काशिफ अब्बासी के शो में खाकान अब्बासी ने से सवाल किया, काशिफ अब्बासी ने, कि आप ये हुकूमत से मुतमईन है, ये हुकूमत सही काम कर रही है? नहीं, उन्होंने साफ कहा कि नहीं है मुतमईन। सुने आगे उन्होंने जवाब दिया कि फिर आप एहतजाज क्यों नहीं करते? कहेंगे मैं एहतजाज करता हूँ। कहेंगे आप हमने तो आपको कहीं नहीं देखा। कहेंगे मैं भी बैठ के हो ये आवाज निकाल लेता हूँ। ये तो उस पर पूरा खैखे मारने लगा काशिफ अब्बासी ओ करके जी। सुने, हाँ, उन्होंने कहा कि ये हो, आपको पता है हो क्या है? आपको पता है क्या है ये? जी, वो शहबाज शरीफ ने कहा था जर्मनी में लोग एहतजाज कर रहे थे, जापान में एहतजाज कर रहे थे। ये देखिए, शहबाज शरीफ ने ये आके कहा कि जापान से के लोगों से पूछा गया कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये एहतजाज कर रहा है और हमारी कौम किस तरह की एहतजाज करती है। वहां सारी मिलें चल रही थी, फैक्ट्रियां स्टार्ट थी और थोड़ी देर बाद लोग ओ के नारे लगाते थे, उसका मजाक बनाया। सही बात। तो शहबाज शरीफ जो आप कह रहे हैं कि मुल्क के वजीर आजम है, तो आप ये देखें ना कि सारी दुनिया में उनका एक चीज ओ पे मजाक बन गया, तो ये मुल्क के कैसे वजीर आजम है, ये बताएं मुझे। सही है। दूसरा इनसे दो ही सवाल समीना, कि अगर इमरान खान बाहर आता है, वो तो इंशाल्लाह आ रहा है बाहर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो अभी हाजी साहब ने भी कहा, हम तो चाहते हैं, इनकी पार्टी तो खुद चाह रही है इमरान खान बाहर आए। हम तो चाहते हैं बाहर आए, हमारे साथ बैठ के टेबल पे बैठ के गुफ्तगू करे। तो वो तो कह रहे हैं कि बाहर आए, उन्होंने तो शुरू स्टार्ट में कहा है कि हम चाहते हैं इमरान खान बाहर आए। जी, तो ये क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं वो चाह रहे हैं इमरान खान बाहर आए। शहबाज हंसने की बात नहीं है मेरे भाई,
नहीं सर वो अब नहीं है 2018 ना दो नहीं है, अब दोबारा बार आए, अब जो करे वो आए ना भाई वो जी जी एक आदमी इस मुल्क का वजीर आजम बोलता है कि मैं 30 साल से इनकी बोर्ड पॉलिश कर रहा हूँ, कि मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आपने भी सुनी होगी ये ऐसे नहीं ऐसे बातें ही हैं, ये बिल्कुल ऐसे बातें ही हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। समीना ये अब ये सुन ले जी सर जुटला दिया कि मैं 30 साल से बोर्ड पॉलिश नहीं कर रहा हूँ, आप बता दें समीना। समीना नहीं ये तो खैर नवाज शरीफ जो तो शहबाज शरीफ ने खुद कहा था, ये तो उनके अपने अल्फाज है, मीडिया में कहा था जी। मैंने भाई मैं भी आपको एक बात पहले अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, ये जो आपके वजीर ममलिकत है ना मुसद्दक मलिक साहब जी जी हाँ जी हाँ जी वो मेरे हमजुल्फ हैं, वो मेरे हमजुल्फ हैं माशाल्लाह। पहले तो मैं आपको अपना वेरी ग्रेट मैन सर, वेरी ग्रेट मैन। और सर पाकिस्तान में रह के मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तान में रह के ना एक भाई पीटीआई में होता है, दूसरा भाई पीपल पार्टी में बिल्कुल होता है, आपने सही कहा, एक भाई मुस्लिम नून लीग में होता है, एक भाई जो है ना पीपल्स पार्टी में होता है, और एक भाई जो है ना पीटीआई में होता है, इसमें कोई शक नहीं है, सब पार्टियों में जा रहे होते हैं, पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है। देखें सियासत का नाम, देखें पॉलिटिक्स का नाम यही है, सियासत यही होती है कि सब जो आपसे बात कर रहे होते हैं, बात कुछ होती है, मीडिया में आके कुछ बात कर रहे होते हैं, ये इनकी बात क्या करें जी समीना जरा सुन तो लेना जी। इनसे भाई से फिर मैं ये कहूंगा, ये हमारे हाजी भाई हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये सच बोलेंगे। पहले मैं इनको हाजिर और नाज़िर आप इतना लंबा सवाल नहीं करें जैसा सैयद साहब बहुत लंबी बात करें, एक लाइन का सवाल करें ताकि जवाब लेने में मजा आए जी। मैं बहुत छोटा सवाल कर रहा हूँ, जी 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 सवाल किया था नवाज शरीफ जब आए थे तो उनको वजीर आजम क्यों नहीं बनाया गया जी, यही सवाल आपने कर रहे हैं दोबारा सुने 24 घंटे ये नवाज बगौल इनके 24 घंटे नवाज शरीफ के साथ रहते हैं। नवाज शरीफ के कजन ने एक पार्टी के अंदर ये बात वीडियो लीक हुई है या नहीं हुई है कि नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ ने मेरी पीठ पे छुरा भोंका है, पूछे इनसे आप, अल्लाह को आज़े नाज़े जानते जी। ये बात तो उठी थी कि नवाज शरीफ ने ये बात की थी, शायद आपको एग्री करेंगे आप इस बात को कि है ना मेरे पीछे छुरा घोपा गया। आप बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है जी। मैं चीज के शायद एग्री हूँ बस, शुक्र खुदा का यकीनन एग्री होंगे, इसलिए कि ये बात तो मीडिया में आ गई ना कि शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है। हमें खुद पता एग्री हूँ, इंट्रोड्यूस कराया है, अब ये अपनी लाइन पे आ रहे हैं ना, पहले आपसे सवाल नहीं मैं एग्री हूँ सर, नहीं वो पहले भी एग्री थे, उन्होंने थोड़ा सा बात की थी पॉलिटिक्स के हिसाब से जवाब दिया था, मगर वो एग्री थे, उनसे बात करके मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा सच बात की है। और देखिए इस बात से हम दो राय नहीं होंगी, इसलिए कि नवाज शरीफ 3 दफा के वज़ीर आज़म रह चुके, एक लीडर रह चुके पाकिस्तान के, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, पाकिस्तान का लीडर है सर वो तो पाकिस्तान का यकीनन। देखें और इमरान खान को भी अभी ये नहीं कहेंगे, इसलिए कि इमरान खान की जो इस वक्त पॉपुलर है इस वक्त, ये नवाज शरीफ भी इस बात को एग्री करते हैं, उनकी पार्टी भी एग्री करती है कि पॉपुलर तो वो है, एग्री करती है राइट, वो पॉपुलर है और उनका एक नाम है और वो मुल्क के लिए बेहतरी चाहते हैं। ये आप एग्री करते हैं या नहीं करते? मैं तो चाहता हूँ कि बैठे हमारे साथ एग्री करें, बिल्कुल आए हमारे साथ बैठे के टेबल पर बात करें, इस मुल्क के लिए बात करें, होनी चाहिए बस। नवाज शरीफ के साथ बैठे मगर यू टर्न मत ले, ये बात ही है, मगर यू टर्न उनके लिए ना वो हर बंदे का उनका काम है। तो यानी कि आपको लगता है कि इमरान बैठना चाहिए इस वक्त मुल्क जो हालात है ना, इस वक्त जो मुल्क की हालात है, इस वक्त इमरान खान को हमारे साथ बैठना चाहिए टेबल पे बस, नवाज शरीफ के साथ। आपको लग रहा है कि अभी जो शहबाज शरीफ जो सामने फ्रंट पे नजर आते हैं कि वजीर आजम है, पूरी दुनिया कहती है, पूरा मुल्क कंट्री में कहता है कि पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ है, मगर अवाम उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। आपको लगता है कि अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही उनको वजीर आजम के रूप में? नहीं ये बड़ी बताइए ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, झूठ है ये। तो लोग देखना चाहते थे, देखे नवाज शरीफ को अभी भी लोग बहुत चाहते हैं, नवाज शरीफ को अभी भी वो देखना चाह रहे थे वजीर आजम। सर वोट नवाज शरीफ का वोट बैंक ही नवाज शरीफ का, बाकी किसी का कुछ नहीं है। जैसे दूसरी तरफ पीटीआई का इमरान खान का वोट बैंक है, इस तरफ नवाज शरीफ का वोट बैंक है। ये इसमें दो राय नहीं है, ये आपकी हकीकत है, ये आप सर ये बात कर रहे हैं कि वोट बैंक नवाज शरीफ का ही है, जिस तरह इमरान खान का वोट बैंक है, इमरान खान की पार्टी का नहीं है। एक सेकंड समीना, नवाज शरीफ का वोट बैंक है, इन्होंने कहा, इनसे पूछेंगे राशिद इलेक्शन जीती है, नवाज शरीफ इलेक्शन जीता है, पूछे इनसे आप, दो सीटों में जीता सर, 130 वाली लाहौर में नवाज शरीफ जीता है, उस सीट की बात कर रहा हूँ मैं, राशिद जीती है, नवाज शरीफ जीता है, नवाज शरीफ जीता सर, नवाज शरीफ जीता सर, सॉरी फॉर्म 47 पे आया है वो, या फॉर्म 45 पे है सर, 45 पे है सर, 45 पे है नवाज शरीफ ने कहा, 47 पे
नवाज शरीफ, मरियम, ख्वाजा आसिफ, इन तीनों को फॉर्म 47 पे आए मेरे भाई। वैसे तो सर लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक की तरफ देख ले, अपना अरील अस्कर की तरफ देख ले, अपना क्या कहते हैं ये सुने साद रफीक साहब, आपके साद रफीक साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को ऑफर दी जा रही है, तो इमरान खान, आपको क्या लगता है कि इमरान खान को हकीकत में ऑफर दी जा रही है या सब बात झूठ बात करी जा रही है ये मीडिया में? नहीं, बिल्कुल साद रफीक ने बिल्कुल जो कहा सही कहा है, ऑफर देनी चाहिए उनको भी। दी जा रही है, वो कह रहे हैं इमरान खान को ऑफर दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान को ऑफर दे रहे हैं और मुस्लिम नून लीग को खौफ है कि किसी ना किसी तरह अंदर खाने बातचीत चल रही है। इमरान खान अगर बाहर आ गए, तो इनको अंदर जाना पड़ेगा, तो ये इसमें कितनी नहीं, हमें कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है, हमें कुछ किसी कम को कोई खौफ नहीं है। एक सवाल है आपसे, अभी आपने फरमाया कि जी सर, पता नहीं कितने सऊदी अरब और एमिरेट से लोग आ रहे हैं, अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक नारा निकला था, एक अगर आपको याद हो कि शहबाज शरीफ का बेटा जब उसको जेल से रिहाई, जेल से क्या मतलब कोर्ट से उसको सजा माफ हुई थी, उसको हार बनाया गया था, आपने भी वो पिक्चर देखी होगी कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कब आ रही है पाकिस्तान? जो वो अपना सुलेमान किया हमजा, सलमान हमजा और ये नवाज शरीफ का बेटा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पता नहीं कितने अरब डॉलर रुपए की, वो इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? अल्लाह करे होनी चाहिए, मुझे तो वैसे इल्म नहीं है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लाखों में अरबों में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुकाबले सबको हर काम पाकिस्तान में होना चाहिए, बाहर के मुल्क कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनके बेटे हो या उनके फैमिली का बंदा हो, सबका बिजनेस पाकिस्तान में होना चाहिए बस। अच्छा, तो आप ये देखें कि वो सुनने में ये भी आ रहा है कि अमेरिका से दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर, कि किसी तरह अमेरिका का दबाव अगर हुकूमत पे पड़ेगा तो हुकूमत क्या करेगी, जो अमेरिका, जो सुनने में आ रहा है कि ट्रम्प जब आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा कि आपको पहले ना दौर नहीं, 2018 ये 2025 चल रहा है, ये जो अदलिया जो फैसले करेगी वही करेगी इंशाल्लाह। हमारे मुल्क में सिस्टम है, हमारे मुल्क में कानून है, वो जो होगा वो ये करेंगे बस। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दे दे सर आप। सर, नवाज शरीफ का नारा है कि जितने टैक्स चोर हैं उन सबको पकड़ के अंदर बंद करना चाहिए, यही है ना सर? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पाकिस्तान को उनको टैक्स देना चाहिए। तो सबसे पहले तो नवाज शरीफ के बेटे ने जो इंग्लैंड में टैक्स पे नहीं किया, जिसकी बिल्कुल ये बिल्कुल सही कहा, करप्सी फाइल कर दी, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर वो उन्होंने पे कर दिया, लास्ट वीक पे कर दिया उन्होंने, सब लास्ट वीक उन्होंने पे कर दिया सर। अब आप मुस्कुराए, हंसे ना, उन्होंने आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि पे कर दिया, तो इसको एक्सेप्ट करें। आपको हंसने की बात नहीं है, जब आपके पास प्रूफ आ जाए तो आप बताएं, मीडिया में लेकर आएंगे प्रूफ है, इस तरह आप मुस्कुराए नहीं, ये बहुत गलत बात है। आप इल्जाम ना लगाएं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो इल्जाम ना लगाएं, आपने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया कि पे कर दिया। सर, इनका राइट बनता है, राइट बनता, करें कोई बात नहीं, राइट बनता। मैंने आपको पहले बताया था समीना, मैंने बेटा आपको पहले बताया था, इसमें पाकिस्तान में रह के एक मुसद्दक मलक मुस्लिम नून का है, एक दूसरा बंदा बेटा भाई पीटीआई में। जी सर, जी सर, जी सर, हर वक्त 24 घंटे आप मीडिया के साथ रहती हैं जी। आप ये बताइए, आपने कहीं ये खबर सुनी कि शहबाज शरीफ के बेटे ने टैक्स पे कर दिया है? देखिए अभी ये देखें, मैं आपको सेंड कर देता हूँ सर, वो सेंड कर रहे हैं आपको, पे करा हुआ, तो फिर अब आप बता दें, वो मुझे सेंड करेंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप ये देखिए, आपने सवाल पूछा है ना, उसका जवाब मिल गया, आप इसमें आर्गूमेंट नहीं कर सकते, ये शो चल रहा है, समझ आ गई? जब आपके पास प्रूफ आ जाएगा तो फिर आप खामोश हो, आप इससे बाद आगे सवाल पूछे। समीना, सवाल आज मैंने कहा ना कि ये कुछ भी कहते रहे, पाकिस्तान में दूध की, मैंने कहा 1 करोड़ 30 लाख आदमी, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही चल रहा है मुल्क। अब इन्होंने वर्ल्ड बैंक को झूठा बना दिया, इन्होंने इंग्लैंड की अदालत को झूठा बना दिया, तो मैं इसका क्या, मेरे पास तो इसका इलाज ही नहीं है ना, मेरे पास तो इन बातों का इलाज। अभी सर चले, आप खुश हो जाए, खामोश हो जाए, सही है, सबके पास इसका इलाज है, सही है, सब बता दीजिए, सही है, सब बोले जी। क्या दोबारा रिपीट करें प्लीज? वो कह रहे हैं कि जी, इमरान खान के पास कौन से बच्चे रो रहे थे, अब भूख हड़ताल थी तो उसने घड़ी गई, क्यों घड़ी गई? ये नहीं, मुझे सर पता क्या कौन सा सवाल कर रहे हैं। ये सवाल नहीं कर रही आपसे, ये ना साजिद भाई को जवाब दे रहे हैं कि मुझे ये बता दें कि इमरान खान ने वो घड़ी क्यों बेची तोशा खाना की। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के बच्चे कौन से भूखे मर रहे थे, वो उनको गिफ्ट दिया था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका जवाब भी सुन ले, मैं क्या जवाब दूंगा इसका,
जवाब इमरान खान ने खुद दिया है। क्या जवाब दिया है कि जी मैंने वो सारा पैसा जो बनी गाला के आगे की सड़क की कच्चे की जो सड़क थी उसके बनाने में उन्होंने घड़ी को सेल करना पड़ा। नहीं जो मैं हाँ ये बिल्कुल था स्वाब जी है। इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। ये 2013 इसका जवाब दे रहे हैं वो सर, 1 मिनट के दोनों खामोश है प्लीज। मैं 2013 में नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब थे। नवाज शरीफ साहब को इसने बनी गाला की दावत दी। नवाज शरीफ साहब ने उसके पास गए 2014 में नवाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की सर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ हूँ, ये मेरी बनी गाला की सड़क बनवा दे। नवाज शरीफ ने 2 वीक के अंदर अंदर पूरे बनी गाला की सड़क बनवा के दी थी। उस वक्त नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब थे। यानी कि नवाज शरीफ ने वो पूरी सड़क बना के दी, मगर इमरान खान ने आके लोगों को, पब्लिक को ये बताया कि तोशाखाना की घड़ी बेचने के बाद उन्होंने बनी गाला की सड़क बनाई। तो आप ये कह रहे हैं कि वो तो नवाज शरीफ के पैसे से बनी है। वो नवाज शरीफ ने पैसे की नहीं, नवाज शरीफ के पैसे की नहीं बनी, वो पाकिस्तान के पैसे की बनी थी। मगर नवाज शरीफ ने बनवाई। आप ये कह रहे हैं नवाज शरीफ ने ऑर्डर दिया बनवाई थी। और पाकिस्तान के पैसे की बनी, मगर इमरान खान ने जो घड़ी सेल की उससे नहीं बनी है ये सड़क। नहीं बनी होंगी, उससे बनी गाला बन गया होगा। ऐसी कोई बात नहीं। बनी छोटा बनी गाला कितना बड़ा बनी गाला। अब उसे इनसे पहले ये पूछे बनी गाला के डॉक्यूमेंट किसके, बनी गाला के डॉक्यूमेंट किसके पास है? नवाज शरीफ ने। आइटम बम किसने बनाया? नवाज शरीफ ने। शौकत खाना किसने बनाया? नवाज शरीफ ने। अल्लाह का। तो फिर आप माशाल्लाह फख्र करें ना कि नवाज शरीफ ने क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान के लिए। बनाया, वरना आप लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान वो कायदे आजम ने इसमें कोई दो राय नहीं है। बना तो नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान। देखें जी मियां साहब ने बड़ा कुछ काम किया, ऐसी कोई बात नहीं। नवाज शरीफ ने बहुत काम किया होगा। डोंट वरी। मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई है ना, आपको पता है ना, मोटरवे बनाई है नवाज शरीफ ने। पूरे पाकिस्तान की मोटरवे बनाई। आखिरी सवाल का जवाब दे दी मेरे। नवाज शरीफ मुंह पे अब तक मास्क क्यों लगाए घूम रहा होता है? क्या सर वो पाकिस्तान में लाहौर शहर में पाकिस्तान में आलूदगी ज्यादा है इसलिए बस। क्या जवाब दिया है? वाकई ये बात आपने मैं मान गया हूँ सर आपको कि आप भी क्या वो उस्मा बुखारी और दादर से कम नहीं सर नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं देखिए, उन्होंने आपको बहुत तमीज के साथ जवाब दिया। उन्होंने कोई आपसे बदतमीजी नहीं की। आप लोगों ने भी तमीज के साथ, मेरा राइट भी बदतमीजी करने का, रेस्पेक्ट के साथ आप लोगों को जवाब दिया गया है, इसलिए कि बहुत जरूरी है। उन्होंने आपकी बातें बहुत ठंडे दिमाग से सुनी है। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी साहब देखे चले गए। नहीं, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाने, कहीं जाएगा मैं साथ जाएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रस पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रस पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रस पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centruscanada.ca विजिट करें।
Engage in CCTV security cameras, doorbell video and alarm system installation since last 20 years in Toronto. Certified team of professionals serving Ontario, completed many residential and commercial projects successfully. High-ranking reviews on Google, Better Business Bureau and Home Stars. 100% satisfaction guaranteed. For free estimate, call Firoz Khan at 647-504-8325 or visit ACN Technology, the gateway of communication. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। हमारे पास मुस्लिम नून लीग के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हमने आपकी गुफ्तगू कराई। आपने देखा, उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए यकीनन हम इमरान खान के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, एक टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में ज़रूरी है, हम तो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए। तो आप लोग जरूर कमेंट्स में लिखें कि ये जो तलत साहब ने जो अपना मैसेज दिया, हाजी तलत साहब ने, तो वो मैसेज उनका यही जा रहा है कि मुस्लिम नून लीग पूरी तरह से चाह रही है कि इमरान खान की पार्टी के साथ बातचीत की जाए, इमरान खान के साथ एक टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात किए जाएं। जो सवाल मैंने पूछे, जिनके जवाब उन्होंने दिए अच्छी तरीके से, मगर इमरान खान का लिए उनका ये एक आंसर था कि इमरान खान किसी तरह भी यू टर्न ना लें। तो आप लोग जरूर इस शो को देखिएगा और जरूर बताइएगा, अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि मुस्लिम नून लीग क्या इमरान खान के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, एक साथ टेबल पे बैठने के लिए तैयार है। तो इमरान खान क्या उनके साथ टेबल पे बैठने के लिए तैयार है? चलें, आप बहुत शुक्रिया, तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं और हाजी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ इतना कीमती टाइम निकाल के हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट मेहमान के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।